थोड़ा चलाएंगे जिससे कि आपका सिलेबस जल्द से समाप्त हो जाए। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आप सभी को। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं, तो एक बार शेयर कर लेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जल्दी से शेयर करके आ जाइए। कोई भी परेशानी हो तो पहले कमेंट कर लेंगे। और अच्छी देर हम आपकी वेट कर लिए हैं, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो रिकॉर्डिंग क्लास देख लेंगे। तो हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सारी क्लास आप लोगों ने किए होंगे। इसमें जो चीजें हैं क्लास आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लास 21 है या 28, ये सभी आप एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल इन एरियस एंड कॉल इन एडवांस के समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को, उसके बाद हम लोग इसकी तथ्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कॉल इन एरियर जो है वह क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है शेयर इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव फुल्ली। तो यहाँ पे कि ये आपके शेयर्स होल्डर हैं कंपनी के, और इन सब कंपनी की सारी जो मनी है वो फुल्ली पेड कर दिए हैं। जब फुल्ली पेड कर देंगे तो एरियर्स की बात यानी उधारी यानी बकाया की कोई बात ही नहीं रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। जब मनी रिसीव इन फुली फुली रिसीव हो जाएगा यानी फुल पेमेंट कर दिया जाएगा तो बकाया की तो बात ही नहीं रहती। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। जब फुल्ली पेड हुआ था तो किस तरह से हम लोग करते थे। इसमें कहते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू फुल्ली मनी रिसीव, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस इंस्टॉलमेंट पे यानी कॉल मनी अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी उसे हम लोग क्रेडिट करते थे। तो बैंक अकाउंट का इसमें हम लोग डेबिट करते हैं जब मनी हम लोग रिसीव करते हैं। इन चीजों का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। तो इसी को हम लोग अब नेक्स्ट सेकंड बॉक्स की ओर चलेंगे। फर्स्ट बॉक्स हम लोगों ने कवर कर लिया। कॉल इन एरियर क्या है, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि एरियर्स का मतलब हुआ बकाया। जो कॉल मनी है यानी जो शेयर्स हम लोगों ने परचेज किए थे यानी बाई किए थे, उस पे जो मनी था इंस्टॉलमेंट का मनी वो हम लोग पे नहीं करते हैं तो वो कॉल इन एरियर्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके शेयर्स, एक शेयर्स होल्डर हैं, राम शेयर्स होल्डर हैं। इन्होंने 1000 शेयर खरीदे थे, किंतु अलॉटमेंट का जो मनी है वो पे नहीं कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन मनी तो इन्होंने पे कर दिया, स्थिति अच्छी थी, और जब अलॉटमेंट मनी कुछ समय के बाद कंपनी द्वारा मांगा गया तो इनकी स्थिति जो सामाजिक परिस्थितियां थी, आर्थिक परिस्थितियां थी, वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अलॉटमेंट का मनी मांगा गया है, ड्यू किया गया कंपनी के थ्रू, किंतु इन्होंने पे नहीं कर पा रहे हैं। जब ये पे नहीं कर पाएंगे तो जो अमाउंट पे नहीं करेंगे वो कॉल इन एरियर्स के अंतर्गत चला जाएगा। समझ गए होंगे कि कॉल इन एरियर्स क्या होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कॉल इन एरियर एरियर जो है उसे कॉल इन एरियर अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, विथ एंट्री फॉर बैंक। तो एरियर्स को हम लोगों ने समझ लिया। यदि कोई शेयर्स होल्डर, आपके पास जो कंपनी के शेयर्स होल्डर है, बहुत सारे शेयर्स होल्डर हैं, एक कंपनी की आपको बहुत सारे शेयर्स होल्डर, इसमें से मान लीजिए ये जो है राम, श्याम और मोहन, ये 3 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर के। इसमें से आपके जो राम है वो मनी पे नहीं कर पा रहे हैं। जो 100 से इनके पास 800 शेयर
हैं, इसमें से ये 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स का अमाउंट पे नहीं कर पाए, इन्होंने कंपनी के पास 700 शेयर्स का जो मनी है वही सेंड कर पाए हैं अलॉटमेंट पे, या तो कॉल मनी होगा या कोई भी कॉल हो उस पे उन्होंने 100 शेयर्स का कम अमाउंट पे किया है। तो ये जो 100 शेयर्स हैं वो क्या हो जाएगा, एरियर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी जितनी शेयर्स का अमाउंट रिसीव नहीं हो पाता है, जब ड्यू करने के बाद कंपनी ने ड्यू किया है यानी कॉल कर दिए हैं, उसके बाद जो शेयर्स होल्डर हैं वो पे नहीं कर पाते हैं, तो जितनी शेयर्स वो पे नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स। चलिए यहां तक समझ गए होंगे, अभी तक कोई आपकी परेशानी नहीं हुआ होगा, इतना उम्मीद है कि कॉल इन एरियर्स हम लोग समझ गए। अब कॉल इन एरियर्स का जो अकाउंट है वो लिखते हैं कॉल इन एरियर्स अकाउंट। ये तो सिंपल चीज है, आप लोग को याद होगा, जिन भी स्टूडेंट को याद नहीं है तो उसे हम लोग कॉल इन एरियर्स अकाउंट के अंतर्गत डेबिट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। एंट्री आपको क्वेश्चन में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, कॉल इन एरियर्स को डेबिट करते हैं विद एंट्री ऑफ बैंक अकाउंट। नेक्स्ट जो है वह अब हम लोग एडवांस पे चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे कि कॉल इन एरियर्स क्या होते हैं, कॉल इन एडवांस क्या होता है, इसके बाद इनकी जो विशेष तथ्य हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉल इन क्या हम लोग देख रहे थे, तो कॉल इन एरिया समझने के बाद कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे, उसके बाद हम आपको पुनः आपको समझाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग का जो क्लास है वह बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे आपकी क्लास 5 PM में चलती है, ये ध्यान रखिएगा। और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेज पे आपका जो नंबर था उस पे कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, इस पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कॉल इन एडवांस किसे कहते हैं, उसे हम लोग समझेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, कॉल इन एडवांस पे आएंगे। कॉल इन एरियर में कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई कमेंट नहीं आए हैं, तो कॉल इन एडवांस पे हम लोग अब चलेंगे। कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, अग्रिम राशि रिसीव होना, यानी पहले ही कोई व्यक्ति, हम लोग व्यक्ति से समझेंगे सबसे पहले, जनरल जीवन में आएंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि आप को कोई व्यक्ति 100 रुपया मकान बनाने के लिए दिया है, क्या बनाया, हाउस, हाउस बनाने के लिए आपको दिए थे, और बिना, आपको मकान बनाना है मार्च में, कब बनाना है, मार्च में, और ये आपको पे क्या, जनवरी में 100 रुपया आपको दिए हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का एडवांस हो गया, आपको देना था मार्च में लेकिन आपने जनवरी में ही दे दिया था, यानी एक्चुअल डेट, जिस डेट को आपको रिसीव करना था उससे पहले आप रिसीव करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडवांस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए उस अमाउंट, उस वस्तु के अमाउंट को पहले ही पे करना को एडवांस कहते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा तबीयत डाउन है इसके कारण आपको। नेक्स्ट हम लोग एडवांस को समझ लिया, चलिए पेज को पहले हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद चीजों को समझेंगे। कॉल इन एडवांस देख लेते, क्या देख रहे थे, कॉल इन एडवांस। इसमें क्या समझे कि जो अमाउंट रिसीव करना है, जिस डेट को, क्या है, जिस डेट को हमें रिसीव करना है